हाँ जी, स्वागत है नई वीडियो में। वीडियो किस बारे में होने वाली है? तो होने वाली है 30 दिन में क्या एक्सपीरियंस किया। आवाज़ साफ़ आ रही नहीं आ रही कोई आइडिया नहीं है। और जो बारिश की आवाज़ अगर आपको आ रही है तो बारिश नहीं आ रही है, स्नो पिघल रही है। पीछे स्नो आप देख सकते हो। तो कुछ टाइम पहले हमने स्नोमैन बनाया था, जो कि आपको याद दिख रहा होगा अभी। ठीक है, स्नोमैन तो गया, पानी हो गया उसका, बर्फ़ हो गया। अब इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ? मैं बताने वाला हूँ कि जब आप लैंड होते तब आपको क्या करना होता है, टेम्परेरी अकोमोडेशन के टाइम पे क्या करना होता है, प्लस सर्किल कैसा होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन किस टाइम पे पूरे करने चाहिए, खाना पीना, घूमना फिरना, पैसा खर्चा, घर पे बात करना और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है यहाँ पे आके। तो ये जो वीडियो होने वाला है अराउंड 20, 25, 30, कोई आइडिया नहीं कितनी देर का होने वाला है। अबे साले, बट जो आने वाले हैं वो इसलिए देख लेना कि जब आप आ रहे हो तब आपको किस तरीके से यहाँ पे सर्वाइव करना है। और जो यहाँ आ चुके हैं वो चाहे देखो मत देखो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर देखोगे मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे और कुछ नहीं तो। प्लस जो पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें। प्लस वो इंसान जिसको ना कनाडा आना है बट अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए अगर देखना चाहते हैं तो एक लिविंग लाइफ कैसी है इसके कंपैरिजन के लिए आप ये वीडियो देखो। और आपको इस वीडियो को देख के मज़ा आने वाला है टोटली। अभी तो यहाँ बैठा हूँ, बाद में व्लॉगिंग टाइप में भी आ जाएगा। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट मोमेंट तक बने रहना। बहुत काम की इन्फॉर्मेशन भी होगी, बकचोदी भी होगी, दोनों चीज़ें हैं। हाँ जी, तो इंट्रो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी हम थोड़ी देर में जाने को शॉपिंग करना है, तो व्लॉगिंग होगी फ्रंट कैमरा से, रियर कैमरा से, बैठ के चलते हुए, पता नहीं कैसे बना लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप यहाँ पे आ जाते हो तब सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि आप ऊबर से बुक करो, क्योंकि ऊबर पे अपना कार्ड ऐड करके रखो, जो कि ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना कार्ड के आपकी पेमेंट नहीं होती। और अगर वो नहीं होती तो आप येलो टैक्सी कर लो। प्राइवेट किसी भी टैक्सी वाले के पास मत जाना। मेरे से $80 चार्ज किए थे, जो कि कंपैरेटिवली महंगे थे, क्योंकि $40-30 में हो जाता है मैक्सिमम टाइम्स। बट मेरे $80 लग गए थे, जबकि उन्होंने बोला था $60। तो शुरू में पता नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये होगी आने की। ठीक है, आप जब अपने घर पहुंच जाते हो, जहाँ पे आप परमानेंटली रह रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप टेम्परेरी रह रहे हो तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि खाने का क्या करना है, क्योंकि खाना तो पड़ेगा उधर जाके। घर से कुछ लेके आते हो होता नहीं। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप घर से आ रहे हो तो कुछ बेसिक चीज़ें लेके आ जाओ, जैसे कि आप मैगी लेके आ गए या फिर पोहे लेके आ गए, क्योंकि वहाँ पे आप जैसे लैंड करते हो उसके बाद आपको कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इधर बाहर जाओगे तो खो जाओगे। यूज़ गूगल मैप्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसके अलावा 4-5 स्टोर होते हैं। सबसे पहले वॉलमार्ट, सस्ता होता है। मैं एक ही कैटेगरी के 3-4 बता देता हूँ। वॉलमार्ट, द रियल कैनेडियन स्टोर और सेवन फूड्स, 1-2 और होते हैं। कोई इंडियन स्टोर दिखता है तो और भी बढ़िया है, उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी इंडिया से हम खाते आए हैं या फिर लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा ये हो गई खाने पीने से लेके सारी चीज़ें। इसके अलावा जैसे आपका डे 2 शुरू होता है, डे 2 को आपको, आप लैंड होने के बाद, मुझे नहीं पता आप सुबह आने वाले हो रात को लेट आने वाले हो, पहले अपनी नींद पूरी कर लो। जेट लैग होने वाला है सबको, बट एक चीज़ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लाइफस्टाइल चेंज होती है, वहाँ पे आप रात को सो रहे होते थे और वो यहाँ पे दिन है, तो ये प्रॉब्लम आती है। फ्लाइट में पता नहीं होता क्या टाइम चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सबसे पहले अपनी नींद कंप्लीट करो। इसके बाद अगले दिन उठो, उठते ही सबसे पहले जाओ सर्विस कनाडा। सबसे पहले अपना लो सिन नंबर। ठीक है, सिन नंबर लेने से पहले मेरे को ये बोला कि यार आप काम नहीं कर सकते सिन नंबर पे। अब सिन नंबर पे काम क्यों नहीं कर सकते? सिन नंबर के लिए मैंने उन्हीं से पूछ लिया कि आपने मुझे सिन नंबर दे दिया, क्या मैं काम कर सकता हूँ? तो उन्होंने साफ साफ बोला कि अब आपके पास आपका सिन नंबर है, अब आप जैसा चाहो जो चाहो कर सकते हो, इलीगल मत करना बस। इसके बाद में सेकंड चीज़ हमें चाहिए होती है अपनी BC ID, क्योंकि हर प्रोविंस में अपनी IDs प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपको पासपोर्ट लेके घूमना नहीं पड़े। अभी हम थोड़ा सा लेंगे ब्रेक, हमारे कैमरा मैन को लग रही है ठंड, दोबारा आते हैं वापस। यार जो लास्ट टेक था वो था 2 मिनट और 40 सेकंड का। जो शूट कर रहे थे जय भैया भाई, उन्होंने सारा शूट अच्छे से कर लिया। जैसे ही पूरी 2 मिनट 30 सेकंड, इसके बाद वो कांपने लग गए। मैं कहा भैया मैं खुद कर लूँगा, आप चले जाओ। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि कभी फ्रंट कैमरा कभी रियर कैमरा, ये कन्फ्यूजन होगा। पीछे जो घर है हम यहाँ पे रह रहे हैं, रेंट मेरा $560 है, जो कि इंडिया के हिसाब से 32-35 हज़ार रुपये होते हैं। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल है, क्योंकि मैं बर्न में भी रह रहा हूँ। मैक्सिमम टाइम CCW में पढ़ने वाले जितने भी लोग होते हैं वो या तो सरी रह रहे होते हैं या फिर वो रह रहे होते हैं, सरी रहते हैं मैक्सिमम, या डेल्टा रहते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव एरिया तो नहीं है। बट अगर आप उधर रह रहे हो, $500 आपका रेंट पड़ गया मिनिमम,
फिर बाद में आपका $200 के आसपास आपका खर्चा लग जाएगा आने जाने में। जॉब मिलती है नहीं मिलती उसका पता नहीं है। एक चीज़ मैं और कंफर्म कर देता हूँ कि अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट आई मीन, तो यहाँ देखो बेसिकली यहाँ पे हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है। बट हम यहाँ पे किसी के भरोसे तो आए नहीं है कि भाई हमें जब घर वालों ने बाय काटा किया था, प्लेन में बिठाया था, तो ये नहीं बोला था कि वहाँ कुछ तेरे को मिलने वाला है। कोई मुझे नहीं बोला था। आई डोंट नो अगर आपको कोई रिश्तेदार रह रहा है नहीं रह रहा है। हाँ जी, तो गाड़ियों के पीछे जो आवाज़ आने वाली है उसको इग्नोर करके मेरी आवाज़ सुन लेना, क्योंकि इतना अच्छा फ़ोन नहीं है एडवांस मेरे पास। हाँ, बट मैं ये चीज़ बता देता हूँ, जब घर वाले बिठा के जाते हैं तब हमें किसी की उम्मीद पे बिठा के नहीं जाते। तो किसी से एक्सपेक्ट मत करना। जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, इंडियन ज़्यादा रहते हैं, वो सबसे पहले अपना देखेंगे। किसी को अगर जॉब मिल रही है तो वो दो जॉब कर लेगा, किसी का जॉब शेयर नहीं करेगा कभी भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जहाँ भी रह रहे हो नंबर हो जो स्टूडेंट्स हो कम हो, क्योंकि जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स कम होंगे लो वेज जॉब्स मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे वीडियो की शुरू में बात करनी नहीं है कि मेरे जॉब का क्या स्टेटस है, तो लास्ट तक बने रहना एंड आई विल टेल यू कि मैंने कैसे विद इन 30 डेज़, इवन 25th डे था और मेरी जॉब लग गई। वो कैसे लग गई, मैंने क्या एफर्ट्स किए, मैंने कितने CV बांटे, ये सारी चीज़ें मैं उस टाइम पे क्लियर कर दूंगा। तो यार इस टेम्प्रेरी अकोमोडेशन वाले मैटर को हटाते हैं और अब हम बात करते हैं कि उस दौरान मैंने किया क्या। तो पहले दूसरे दिन में मैं घूमा। सुबह 6 बजे निकला था एक दिन, जब GIC बनवाना, GIC नहीं SIN नंबर जब बनवाना था, तब तो मैं सुबह 6 बजे निकला था। 8 बजे आके वापस पहुंचा घर पे, और उस दौरान ट्रैवल भी करना पड़ा। सबसे पहले दिन जैसे आप आते हो, सबसे पहला काम करो कि आप अपना कार्ड बनवाओ, कंपास कार्ड। फ़ोन के पीछे लगा रखा, दिखा नहीं सकता, और उसको अपने साथ कैरी करो एनी टाइम। क्या होता है कि अपन उतरते हैं ना वैंकूवर एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे भी अब हम अपना वो बनवा सकते हैं कंपास कार्ड। शायद, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, बट हर मेट्रो स्टेशन पे आप बनवा सकते हो। तो आप वहीं पे निकलो आगे, और अगर आपका घर आसपास में है तो आप वैसे पहुँच जाते हो, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो $10 में पहुँच जाओगे, जहाँ $80 मैंने पे किए। $80 काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद जब घर पे पहुँच जाते हो तो आपका खर्चा सारा हो जाता है। तो यार पहले दिन तो मैं बहुत कम घूमा, शाम को निकला था, बट दूसरे दिन और तीसरे दिन मैं खूब घूमा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पूरे करवाए, जिनके अंदर SIN नंबर आता है, अपना GIC एक्टिवेशन आता है, और BCID। हाँ, तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा यहाँ पे कि जब भी आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाते हो, वॉक इन के लिए जाओ रादर देन अपॉइंटमेंट। क्योंकि जब वॉक इन होता है तो सुबह शायद 11 बजे तक, या फिर शुरू के जो वर्किंग आवर्स होते हैं, शुरू का जो 1-1.5 घंटा होता है, उसके अंदर वो वॉक इन अलाउ करते हैं। वॉक इन का मतलब है कि पहले दिन गया, पहले दिन मेरा काम हो गया, तो सबसे बेस्ट चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो आपको 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है। और अगर वॉक इन करते हो, उनसे रिक्वेस्ट करते हो, या तो उसी दिन आपका काम हो जाएगा। 80% चांसेस है कि आपका उसी दिन उसी टाइम पे अपना काम हो जाए। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना, और अगर नहीं होता है तो फिर वो आपको बोलेंगे कि आपका काम हम करवा देंगे, कल आ जाना। आपको कोई बंदा अपॉइंटमेंट कर देंगे, सबसे अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोग सिंगल चाइल्ड होते हैं, घर वालों को उनकी याद आती है, उन्हें विदेश की याद आती है, तो वो फ़ौरन आ जाते हैं। या फिर कोई भी कैसा भी है भाई, जब आप यहाँ आ जाते हो तो पहली बात सबसे बड़ा सुख है कि जब आपके यहाँ पे रात है तब उधर दिन है, तो आप उनसे बात कर सकते हो हर शाम को। तो पहले 10-15 दिन मैं कहूँगा जो भी दोस्त है उनसे खुल के बात करो, क्योंकि यही टाइम होता है जब आपको होम सिकनेस जैसी कोई बीमारी लगती है। भाई कसम से बोल रहा हूँ, एक मोमेंट के लिए मेरे को ये नहीं लगा कि मुझे होम सिकनेस हो रही है। अब इसी दौरान मैं आपको ये और बता देता हूँ, घर पे कनेक्टेड रहो, नेट जितना चाहो यूज़ करो। शुरू के कुछ दिनों 10-10 घंटे तक मेरा स्क्रीन टाइम गया, 3-3 घंटे वीडियो कॉल किया व्हाट्सएप पे। नेट ही नहीं पुगता भाई यहाँ का नेट बहुत कम लगता है। 60 GB मेरे को मिलता है $45 का। मैंने रोजर्स की सिम ली है, रोजर्स का अच्छा कनेक्शन है, बट डील आपको कौन सी मिल रही है ये डिपेंड करता है कि आपने डील कैसी लेनी है। तो सबसे पहली बात तो अपनी जो भी सिम लेके आते हो इंडिया से ही ले लो। मैं कहूँगा इंडिया से लेके आ जाओ, बट कंपैरिजन ज़रूर करना है कि आपको सही डील मिल रही है नहीं मिल रही, वरना यहाँ पे आके भी आपको मिल जाएगी। बट यहाँ पे आके आप कैसे कम्युनिकेट करोगे उसमें थोड़ा लफड़ा होगा। तो कैनेडियन सिम करके एक होता है, उससे आप ले सकते हो।
अब मैं चलते चलते ना बहुत दूर आ गया, पीछे कहीं हमारा घर रह गया, उधर जाते हुए बात करता हूँ मैं। हाँ, तो जैसे अब आप यहाँ पे पहुँच गए, घर पे बात कर लिया आपने, सिम अपने साथ लेके आओ। पहली बात, अपने साथ में कैश कैरी करो, इतना करो कि आप एक तो घर पहुँच जाओ। दूसरा, शुरू के 4-5 दिन आप अपना खर्चा चला लो। खर्चा आई मीन जो ट्रैवलिंग के लिए करना है, या फिर अपने साथ फॉरेक्स कैरी करो। सबसे अच्छी चीज़ है फॉरेक्स कैरी करो, जिससे कोई चार्जेस नहीं होते। मैंने थॉमस कुक करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने कंपनी है, उससे मैंने लिया, जो कि मेरे को बहुत काम भी आया। उससे मैंने कैश भी विड्रॉ करवाया, सारी चीज़ें बढ़िया हो जाती है। ठीक है, GIC अकाउंट के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ये मत सोचो कि अगले दिन, उसके अगले दिन या फिर उसके अगले दिन आपका GIC अकाउंट चालू हो जाएगा। नहीं होगा भाई, मत भरोसे रहना कि आपका GIC अकाउंट चालू हो जाएगा, क्योंकि GIC अकाउंट में 2-3 दिन लग जाते हैं। GIC अकाउंट में 2-3 हफ्ते भी लग जाते हैं, 2-3 दिन भी लग जाते हैं। मैंने 19 को अपना GIC अकाउंट करवाया था, और वो 2 तारीख को उसका सारा सामान आया था। तो 15 दिन तो मेरे गए। मैं 15 दिन कैसे सर्वाइव करूँगा? घर वाले ये सोचते हैं, या फिर कोई भी सोचता है कि भाई वहाँ जाके हो जाएगा हैंडल। बट अगर मेरे पास वो $1000 नहीं होते, वो 60,000 रुपये मैंने कन्वर्ट करवाए नहीं होते, तो मैं कैसे सर्वाइव करता? मैं किससे पैसे मांगता? और कोई मुझे क्यों ही पैसे देता? सबसे पहली बात, कैश इतना कैरी करो। पहली बात, आप अपने घर पहुँच जाओ। दूसरा, उस कार्ड में इतना पैसा रखो, उस धन को, कि आप यूज़ कर सको। जैकेट की बात पे आते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि मोटी सी जैकेट घर से ख़रीद के लेके आओ। और जो मैंने पहन रखी है ना, ये ऐसी जैकेट मत खरीदना। यहाँ पे बारिश होती है एनी टाइम। वैंकूवर की बात कर रहा हूँ, टोरंटो का पता नहीं है। यहाँ पे बारिश होती है एनी टाइम, तो उस बारिश से बचने के लिए आपको चाहिए वाटर प्रूफ जैकेट। तो वो ज़रूर खरीद के लेके आना। जैकेट खरीदो ना खरीदो, वाटर प्रूफ ज़रूर खरीदो। या फिर ऐसी जैकेट खरीद लो तो उस पर वाटर प्रूफ जैकेट पहनने के लिए कोई हल्की जैकेट आप खरीद सकते हो, जो कि कोलंबिया की ले लो, बढ़िया आती है। यहाँ पे पहुँच गए हो तो माउंटेन वेयर हाउस से ख़रीद लो, बेस्ट है। मैंने अभी बॉक्सिंग डे पे ख़रीदी थी, जो कि टॉमी की जैकेट थी, काफ़ी अच्छी मेरे को मिल गई थी। एक्चुअली अगर हम बात करें डीकैथलॉन की, तो डीकैथलॉन की जैकेट मेरे को पड़ रही थी 8,000 रुपये की। 8,000 रुपये का मतलब हो गया $130। मेरे को $100 में टॉमी की जैकेट मिली। टॉमी एक बहुत बड़ी ब्रांड होती है इंडिया में, यहाँ पे तो बड़ी है, बट यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव नहीं लगी। मेरे को 60% ऑफ मिला, इसलिए मेरे को बड़ी नहीं लग रही। पीछे जो है ये हाईवे है, वो पीछे चैलेंजर गई है। गाड़ियों की भरमार आपको देखने के लिए मिलेगी, हर टाइप की गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अभी मैं आपको बस भी दिखा देता हूँ। तो बस आपको हर जगह मिलेगी भाई, आपको ज़्यादा दूर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। बस आपको मिल जाएगी हर 500 मीटर की दूरी पे। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है BC का, BC आई मीन ब्रिटिश कोलंबिया का। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है भाई, कोई चक्कर ही नहीं है। और वो टेस्ला गई पीछे से भी, तो गाड़ियाँ भाई बहुत है यहाँ पे। हाँ जी, तो मैं एक चीज़ वापस से रिपीट कर देता हूँ, जब आप यहाँ पे नए आए हो ना भाई, जम के एक्सप्लोर करो, नई नई जगह जाओ, खो जाओ। मैं कहता हूँ खो जाओ, गलत बस में चढ़ के खो जाओ। एक बार खो जाओगे 4-5 बार, जब आपको जगह नहीं मिलेगी, गूगल मैप खोलोगे, रास्ते से जाओगे, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। किसी पे आप डिपेंड तो हो नहीं सकते, तो खो जाओ इन शॉर्ट। ऐसे मत खो जाना घर वाले ढूंढते फिर। अब खो जाओ से मेरे को एक और चीज़ याद आ गई कि यहाँ पे ड्रगीज, जंकीज़ हद से ज़्यादा है। हद से ज़्यादा से मेरा मतलब है आप इमेजिन नहीं कर सकते यहाँ पे कितने सारे आपको जंकीज़ मिलने वाले हैं। सामने जो गाड़ी रुकी है इंडियन है, बट यहाँ पे काफ़ी इंडियन रहता है। मैं ये सोचता था कि यहाँ पे आने से पहले कि जितने भी और प्रोविंस है, जैसे ओंटारियो साइड है, ग्रीट करते भाई, यहाँ पे मत्था नहीं मारते कोई। तो जब मैं सोचता था कि उस साइड में बहुत ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, बट सच बात तो यही, हर जगह पे इंडियंस बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे इतने इस्टेब्लिश हो रखे हैं ना इंडियंस की, उनके स्टोर्स चल रहे हैं, उनके बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ पे ब्रोकर भी हैं, वो यहाँ पे ड्राइवर भी हैं, ट्रक भी चला रहे हैं, रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं। बहुत बिजनेस है भाई, इंडिया की याद नहीं आएगी। और इवन आप सरी में रह रहे तो आपको लगेगा कि भाई पिंड से निकल के पिंड में रह रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है अगर इंडियंस वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, बट बहुत बुरी जगह भी है जब आप उधर जंकीज़ को देखते हो। तो जब मैं सरी सेंट्रल रहता था तो 10-10, 15-15 की भीड़ में आपको जंकीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। स्लिप हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो पूरा स्लिपरी हो रखा भाई। और ये ब्लैक आइस होती है, एक्चुअली ब्लैक आइस पे स्लिप होता है। और फ्रेश जो होती है ना स्नो, ब्लैक मतलब जो कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो नॉर्मल फ्रेश स्नो होती है उस पर आप स्लिप नहीं होते, पैर चले जाएगा वापस आ जाएगा, गीला भी नहीं होगा। बट इस पर तो थोड़ा खतरा रहता है। सुंदर बहुत है जगह, मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई कितना सुंदर है यार, मतलब ब्यूटी तो बड़ी है भाई यहाँ पे।
मतलब मैं भी तो ब्यूटी था अभी, जो फ्रंट फ्रेम में था तब। आई एम ऑल्सो ब्यूटी। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि आप खो जाओ, घूम जाओ, घूम लो, एक्सप्लोर करो दब के, छोड़ना मत। और जब घूमने जा रहे हो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, पानी मत पी के निकलना घर से। घर पे तो हम बहुत सुनते हैं ना, स्टे हाइड्रेटेड। घंटा भाई यहाँ मत रहना हाइड्रेटेड, यहाँ मूतने के लिए जगह नहीं मिलती। हम खुद फेयर माउंट में मूत के आए थे, तो एक व्लॉग मैंने पहले डाला था, न्यू ईयर वाला नहीं, क्रिसमस वाला। तो भाई पानी नहीं पी के निकलना, मूतने के लिए जगह नहीं मिलेगी, रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे आपको। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैकडी में बर्गर के लिए फेमस है मैकडी, ठीक है। मैकडी में 300-200 लोगों की लाइन लगी पड़ी न्यू ईयर वाले दिन कि भाई हमें मूत के आना है, बर्गर नहीं खाना। इतने लोग बर्गर के लिए नहीं खड़े जितने यहाँ पे लाइन लगा के खड़े वॉशरूम के लिए। हमने बाहर का रास्ता पकड़ लिया और लोगों ने गेट पे नहीं लगा रखी सिक्योरिटी लगा रखी वॉशरूम के आगे कि इनको मैनेज करो कैसे जैसे। क्या कहेंगे भाई इस चीज़ के लिए। तो भाई यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम्स नहीं है, यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम्स नहीं आई रिपीट। इस भरोसे मत रहना कहीं जाके आप वॉशरूम यूज़ कर लोगे। 2-3 रेस्टोरेंट से जो लागू करते हैं, रेस्टोरेंट से याद है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड ही हमारी जॉब लगी है, वो भी बता देंगे। 10 मिनट के आसपास मैं बाहर घूम चुका हूँ। अभी मैं इंतज़ार करूँगा, वो आ जाते हैं। एक्चुअली पायल दीदी ने और जय भैया ने आना है क्योंकि हमें आटा लेने जाना है। तो आपको ग्रोसरी स्टोर भी दिखाएंगे, वहाँ का खर्चा भी बताएंगे आपको कि कैसा खर्चा होता है तो किस तरीके से आपको मैनेज करना चाहिए खर्चा। मैं जहाँ रह रहा हूँ भाई वो पैसे थोड़े बचाते हैं। पहली बात वो गुजराती है, दूसरा वो पैसे बचाते हैं। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये सबसे बेस्ट चीज़, आप पैसे बचाओगे तभी आप अगले सेमेस्टर की फ़ीस दे पाओगे। प्लस आप अगर पैसे बचाओगे तभी आप अपने घर बेच पाओगे। पहली बात तो आप घर वालों को लूट के आए हो, सीधी सी बात है। या तो ज़मीन बेच के आए या लोन लेके आए। लोन के पैसे आपका बाप भर रहा है, और अगर बाप भर रहा है तो बाप का कंधे से कंधे मिला के आपको चुकाने। आप फर्स्ट ईयर में नहीं चुका सकते, कोई बात नहीं। सेकंड ईयर में भी नहीं चुका सकते, पार्शियली चुका सकते हो, कोई बात नहीं। थर्ड ईयर से आपकी जिम्मेदारी है। तो एक चीज़ याद रखना, आज अगर ये खड्डा खोद रहे हो, पैसे यहाँ से निकाल रहे हो, तो कल को आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये खर्चा थोड़ा संभाल के रखना। अभी हम वहाँ जाएंगे तब आपको बाकी वीडियो में बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। वापस शुरू हो जाते हैं, पीछे लोग आ रहे हैं ना, हम सारे जा रहे हैं आटा लेने। 4 लोग जा रहे हैं, कल भी गए थे। ब्लैक आइस दिखाता हूँ। ये ब्लैक आइस है भाई, अभी गिरता गिरता बचाओ। दीदी पर गिर के दिखा दो डेमो। ये भाई ब्लैक आइस है, देखो देखो, थोड़ा सा पैर रखा और सारा रा परसों पड़ी थी ये बर्फ और अब तक चलती। देखो ये रही, ये गया पैर, ठीक है, ये गया पैर। तो इससे बचना होता है। जूते भी वाटरप्रूफ होने चाहिए क्योंकि जूतों की अय्या गैया मैया एक हो जाएगी। लो भाई, तो इस सुंदर सी बर्फ़ में फिसलते फिसलते हम जाने वाले हैं स्टेपल्स, जहाँ पे आपको सस्ते में प्रिंट आउट्स मिलते हैं। आई गेस $0.2 में मिलते हैं। इसका मतलब लगभग 12 रुपये का एक फ़ोटोकॉपी पड़ता है। तो यार देखो, जब आप अपना CV बनवा रहे हो ना, तो CV को सिंपल फॉर्मेट में रखो, ATS फ्रेंडली रखो, और उसके प्रिंट आउट्स इंडिया से लेके आओ। कम से कम 50 लेके आओ, ठीक है, 50 ज़रूर लेके आना। मैंने दुनिया भर के अपने एडमिशन लेटर के, GIC सर्टिफिकेट के, पता नहीं कितने बिना वजह फिजूल में मैंने इतने सारे प्रिंट आउट निकलवाए थे, कोई काम नहीं आए, पड़े हैं। यहाँ पे तो कबाड़ी भी नहीं होता जिनको इकट्ठा करके बेच देंगे, होते हैं, कबाड़ी भी होता है। तो CV अपना ATS फ्रेंडली बनवाओ और यहाँ से अपने प्रिंट आउट निकलवा लो। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है लाइब्रेरी। तो हम यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट ID हमें मिलती है, जैसे मेरे को BC ID मिली है, उसके थ्रू मैं मतलब बर्नबी लाइब्रेरी, वैंकूवर लाइब्रेरी और सारी लाइब्रेरी एक्सेस कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं सस्ते में प्रिंट आउट निकलवा सकता हूँ। आपको जो आवाज़ आ रही है ना, ये आवाज़ आती है जब आपको सड़क क्रॉस कर सकते हो। आप पीछे टाइमर भी चल रहा है, तो सामने भी चल रहा है वो टाइमर। इस टाइम पे अपने आप सड़क क्रॉस कर सकते हैं। ये ट्रैफिक है भाई यहाँ पे। इस ट्रैफिक में कम से कम 10-15 टेस्ला निकल जाएंगी। तो टेस्ला का जितना क्रेज़ अपने इंडिया में उतना यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल है यार, जैसे अल्टो चलती है वैसे यहाँ पे टेस्ला चलती है। बाकी आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जाके कि कैसा है स्टेपल्स। तो भाई ये है डॉलरामा। यहाँ पे सबसे सस्ते, मतलब डॉलर्स तो ऑफ कोर्स लगते हैं, बट सस्ते में यहाँ पे सामान मिल जाता है। सामने पेट मार्ट है, पेट स्मार्ट है, पता नहीं क्या है, और भी है, विनर्स है, और वहाँ पे लास्ट में स्टेपल्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ
आउटलेट्स हैं यार, तो अब इधर जाके बताता हूँ आपको मैं। तो देखो स्टेपल से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, अपने स्टेशनरी का सारा सामान ले सकते हैं। इसके अलावा पीछे जो डोलरामा आपको दिख रहा है, आप किसी भी जगह पे हो ना, सबसे पहले इन चीज़ों भाई इन जगह पे अप्लाई ज़रूर करना। मैंने बहुत अप्लाई किया, मैंने कम से कम 50 से 60 जगह अप्लाई किया है। ऑनलाइन अप्लाई करना इज़ वर्थ इट और नॉट, तो माई आंसर इज़ नो, क्लियर कट नो, कोई मतलब नहीं है। जॉब वाले सेक्शन पे बाद में आने वाला है, उसमें बताऊँगा मैं आपको बाकी चीज़ें। तो भाई ये है स्टेपल्स, और यहाँ पे आपको मिलते हैं प्रिंट आउट्स, अंदर का विजुअल अभी दिखाते हैं। लो भाई ये आ गया स्टेपल्स, बैग, मार्कर, स्टेशनरी का सामान पूरा, और ये आपका प्रिंटर, अपने हिसाब से प्रिंट करो। प्राइस किधर लिखी हुई है इसकी, ये इसकी प्राइस है भाई। यार मुझे नहीं पता था स्टेपल्स के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाती, सारे हेडफोन्स हैं वहाँ पे जितने भी रखे हुए हैं। स्कल कैंड इंडिया में एक ब्रांड बहुत बड़ी, ये ब्रांड बड़ी फेमस है भाई, झूठी है ये ब्रांड। 80% ऑफ देती है, और यहाँ पे $40 मतलब वही लगभग आपको 3000 के आसपास सारा सामान मिल रहा है इसका। बकवास ब्रांड है भाई। अभी रोल्स रॉय देखी, बहुत मस्त लगी, गाड़ियों की कोई कमी नहीं है भाई यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं सेवन फूड्स। तो इससे पहले मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टिंग, कि जब आप यहाँ के रहने लगते हो ना, तो अकोमोडेशन के लिए भाई जितना घूम सकते हो उतना घूमना, जितना घूम सकते हो, और अवॉइड करना है 2-3 चीज़ें। पहली बात तो किसी पे डिपेंड मत होना। मैं मेरा केस बताता हूँ, किसी का नाम नहीं लेता। मेरा ग्रुप था, मैं 2-3 महीने से कनेक्टेड था। आउट ऑफ नो एयर वो लोग बोलते कि हमें घर मिल गया, जबकि मैं भी घर ढूंढ ही रहा था कि सब लोग साथ में रह लें। और देन इन्फॉर्म मी कि भाई हमें तो घर मिल गया, तू तेरा देख ले। मैंने सामान नहीं ख़रीदा, मैंने बर्तन नहीं ख़रीदे, मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं ख़रीदी थी कि सब साथ में रहेंगे। उन्होंने चीज़ें ख़रीद ली थी, और फिर वो मुझे बोलते कि भाई हमने तो कुछ दूसरी जगह घर देख लिया। नेवर ट्रस्ट एनीवन, किसी का विश्वास मत करना, ठीक है। कोई आगे कभी बदल सकता है, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा कि अब मैं क्या करूँ। सबसे पहली चीज़। दूसरा है कि जितना घूम सकते हो घर के लिए उतना घूमो, और अपना बेस्ट ऑप्शन देखो। $500-600 तक अगर लग रहे हैं आपके 1 घंटे का आना जाना लग रहा है UCW के लिए, इट्स वर्थ इट, कि इतना तो लगता ही है यार। ज़्यादा पास में रहोगे तो $800 देने पड़ेंगे, थोड़े पैसे बच रहे हैं तो बचा लेने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई घर की बात। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि अच्छा घर, सस्ता घर कैसे ढूंढना है, कब ढूंढना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कितना दूर तक चल के जाओगे? ये देखो भाई सामने बारिश के टाइम पे ऐसा हो जाता है। यहाँ पे खेत है वैसे वो, और उस खेत में बर्फ़ ही बर्फ़ है। लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट बेसिक थिंग, डॉक्यूमेंटेशन का क्या करना है। सबसे पहले अपनी जो पोर्टल होता है आपका, अपने डॉक्यूमेंट्स देखो कौन कौन से सबमिट करवाने हैं। जैसे आप कॉलेज जाते हो उसके पहले, दूसरे या तीसरे दिन अपना सारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाओ वहाँ पे जाके, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। बर्फ़ फेंकी जा रही है, नाइस। और मैं फेंकूँगा तब, मैं भी फेंकूँगा अब। उन्होंने मुझे मारा नहीं था, मैंने उनको मार दिया, वो मेरे मारेंगे। गोरी थी क्या, गोरी थी क्या, यही वो जा रही, गोरी थी गोरी। स्नेहा दीदी साइड में जाओ। बच गए यार, पहुंच क्यों नहीं रहे? ओ साइड में जाओ आप। अब अपन बात करते हैं सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन के लिए। मेरे दोस्तों को बहुत है, और मेरे दोस्त बहुत बड़े हरामी भी है, कि भाई यहाँ पे आते ही गोरी पट जाएगी। पहली बात तो गोरी नहीं मिलती भाई देखने के लिए। दूसरी बात, घंटा ही नहीं पटेगी। इनिशियली तो घंटा ही नहीं पटेगी। मेरे को 1 महीना हो गया, पहली बात तो ट्राई भी नहीं किया। दूसरा ये कि जो साथ वाला है ना भाई, मैंने एक भी नहीं देखा। सितंबर से आ रखे वो भी एक भी नहीं देखा।
तो ये तो भूल ही जाओ, भूल मत जाओ यार। थोड़ा आप पर्सनैलिटी अगर मेंटेन करते हो, गाड़ी वाड़ी आपके पास है, तब थोड़ा बहुत चांस है, वरना घंटा ही नहीं पटनी। और वैंकूवर में तो गोरे भी बहुत कम है, इधर चाइनीज़, फिलिपिनो, वियतनामीज़, जापानीज़, एशियंस ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, गोरा कम है। लो भाई हमारी एंट्री हो गई सेवोन फूड्स में, और ये कितना बड़ा है। कितना बड़ा है भाई। लो भाई यहाँ की सब्जियाँ दिखा देता हूँ आपको। पत्ता गोभी है, ये पत्ता गोभी नहीं है, पता नहीं क्या ही है भाई ये। और ये मतलब $3 का 400 ग्राम है। इन शॉर्ट $3 180 रुपये का आधा किलो। ये $2 का 120 का आधा किलो। गाजर नहीं है भाई, मूली नहीं है भाई, ये मूला है, मूला। और ब्रोकली, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे घर वाले ही सोच रहे हो ना आप कि यार ये सब चीज़ें मिलती है नहीं मिलती, तो भाई सब चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलता। ये देखो केले, आम, अनानास, ये आम है, आम है $4 का एक, $250 का एक है। आराम से रखे रहो आप भाई। ये 3 लहसुन $4.5 के है। कितने का हो गया मतलब भाई? ये 300 रुपये हो ही जाएगा टैक्स वैक्स मिला के। 300 रुपये, 100 रुपये का है। घर से कपड़े, खाना वाना कुछ मत लाओ, लहसुन लेके आओ घर से इंडिया से आओ तब। 100 ग्राम 300 का है। ये भाई पैक्ड फूड है। प्रॉन्स बोलते क्या बोलते थे, श्रिम्प। नींबू, नए ज़माने का नींबू, पुराने ज़माने का नींबू, सब महंगा है। ये कौन सा आटा है? शेर। कैसे वाला, कैसे वाला? अंगूठा दिखा के शेर। वो दिखाता हूँ मैं कौन सा है। शेर। एटलीस्ट हमने खरीद लिया। कितने का है? $22 का। $22 मतलब 1400 रुपये। टैक्स भी तो लगेगा। 1400 रुपये का। फ़ोन के पीछे कार्ड लगा रखा हमने सेवोन फूड का। सेवोन फूड है। और सुन बहन तेलंग औतात में चीता ही कह दे। पेमेंट प्रोसेस देख लो भाई। कार्ड स्कैन किया और हमें क्या मिलेंगे? मोर रिवॉर्ड्स। और हमने ये रख दिया इसके ऊपर। ये हो गया स्कैन। $21, बस $21। अच्छा वो उस डिस्काउंट के बाद ये है चीज़। हम खुद से करवा रहे हैं। वहाँ पे सामने काउंटर भी होते हैं, यहाँ पे असिस्ट करते हैं। अच्छा हो गया। अब हम शुरू करते हैं वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है जॉब। तो क्या जॉब यहाँ पे मिलती है, कैसे उनके लिए अप्लाई करना है, रेज्यूमे कितने बात में ऑनलाइन कितना अप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात, ऑनलाइन तुम जैसे 400 अप्लाई कर लो, 500 अप्लाई कर लो, 100 अप्लाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग CV नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन को अवॉइड करो। रेफरेंस तो मैं बता देता हूँ, हम 5 लोग रहते हैं, 4 की जॉब है, एक काम नहीं कर सकता क्योंकि उनकी फाउंडेशन चल रही है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि किसी के रेफरेंस पे जॉब लगेगी ये श्योर नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने सिर्फ देखे जिनके भाई बहन यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी जॉब नहीं लगी टिल द डेट। सितंबर में आ रखे हैं, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। मुझे 25वें दिन जॉब के लिए मैं बता दूँ क्या हुआ था कि मैं जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ, उसके बाद मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। वॉशरूम यूज़ करने गया था A&W, तो वहाँ पे हमने इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू के बाद हमें रिवर्ट आ गया एंड आई वाज लाइक मेरी जॉब लग गई, मेल आया मेरे पास। तो यार अगर आप कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हो, उससे पहले लगभग मैंने 20 के आसपास CV बांटे थे, उसी के अंदर ही मेरी जॉब लग गई। और यहाँ पे मैंने CV भी नहीं दिया था, यहाँ पे हमने ऑन टाइम पहुँच के दिया था। वहाँ पे मैनेजर बैठी हुई थी, उसने हमारा तभी इंटरव्यू लिया और फिर उन्होंने कर दी। आज मैंने अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली। ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं उन्हें अपना मेल डाल दूँगा कि भाई मेरी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गई है, व्हाट शुड आई डू नाउ। अब हम करते हैं दूसरी बात कि आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने देखा है 10 साल, 5 साल, 6 साल का एक्सपीरियंस लेके लोग आते हैं, उनकी जॉब नहीं लगती। क्योंकि आप कहीं भी फॉरेन जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो जीरो शुरू करना होता है। तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो मैटर ही नहीं करता, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है कितना नहीं है। यहाँ पे आके आपको लेबर जॉब करनी पड़ेगी ड्यूरिंग
एकेडमिक पीरियड, तो जब आपकी कॉलेज चल रही है उस टाइम पे आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा अच्छा लग लेता है। जब तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है कि भाई आपका पास्ट एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करता। दिखाना उनकी तरफ, दिखाना क्या कर रहे हैं। मजाक मस्ती चलती रहती है, तो बस यही रहता है कि अच्छी जगह रह रहना तो बकचोदी आराम से चलती रहती है। इसके अलावा जॉब के लिए मैं ये बता देता हूँ कि सबसे पहली बात, किसी रेफरेंस की आपको ज़रूरत नहीं है। अपना एक नॉर्मल CV बनाओ, अप्लाई करो। मैंने स्टारबक्स में मैक्सिमम लोकेशंस पे अप्लाई किया था, नहीं मेरे को रिप्लाई आता है कि आप हमारी प्रोफाइल को मैच नहीं कर रहे हो। टिम हॉर्टन्स मैंने अप्लाई किया, डोलरामा मैंने अप्लाई किया, डोलरामा मैंने मैक्सिमम जगह अप्लाई कर लिया, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। इसके अलावा इंडियन स्टोर्स मेरे को दिखे थे, मैंने वहाँ पे भी अप्लाई किया था, तो मेरे को पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया था कि हमारे मार्च में या फिर फरवरी एंड में हमारे जो जॉब्स हमने करनी है, मतलब उन्होंने ओपन करना था, तो उस टाइम पे ये हुआ था। तो मैंने मैक्सिमम जगह पे डाल रखा है कि उधर से भी रेस्पॉन्स आएगा तो मैं 2 शिफ्ट कर लूँगा, पर मेरे को लगता नहीं आएगा। तो बस यही है कि यहाँ पे आने के बाद आप कंटिन्यूस ट्राई करते रहो। मेरे 30 दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। घर वालों की याद आती है पर उनकी याद नहीं आती। आप कितनी भी परेशानी हो, उन्हें मत बताओ कि आप परेशान हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो यहाँ पे आके आपके बगल में खड़े नहीं हो सकते। तो जिसको फेस करना है एट द एंड वो आप ही हो। तो घर वालों को टेंशन देने से कुछ नहीं होना, जो करना है आपने करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ना घर पे बताओ कोई प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे घर वाले देख रहे हैं ना, बता देता हूँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम गुड। घर पे खाना बनाओ, बाहर का खाना मत खाओ, बाहर का खाना बहुत महंगा पड़ता है। अभी वो शेर दिखाया था ना, सभी को हाथ जोड़कर राम राम, वो भी $20-22 का आता है। उसको घर पे लेके आओ, पका के खाओ, वरना बाहर अगर खाओगे तो $10 आपके कम से कम एक मील के जाएंगे, जो कि किसी भी कंडीशन में वर्थ इट नहीं है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और आपको जो कुछ भी और पता करना है तो कमेंट डाउन कर दो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर फ्यू थिंग्स। ये थोड़ा ध्यान रखना आप कि अगर आपको कुछ और चीज़ों के लिए जानना है तो सोशल मीडिया लिंक्स मैंने पिन ड्रॉप कर दी हैं डिस्क्रिप्शन में। आपको कुछ भी जानना है इसके अलावा तो कमेंट मी, डायरेक्टली DM मी, आपको बता देंगे कि भाई आपको किस तरीके से चीज़ें हैंडल करनी है। अगर मैं बता सकता हूँ, मेरे को भी यहाँ पे 1 महीना ही हुआ है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।